डियर स्टूडेंट, हम यहाँ आप लोग को आज बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन के बारे में बता रहे हैं। किस तरह से हम लोग मेमोरी को रिप्रेजेंट करते हैं, बाइनरी ट्री के हर एक नोड को किस तरह से मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, वो यहाँ पर आप लोग आज सीखिएगा, है ना। तो किस तरीके से यहाँ पर मेमोरी को रिप्रेजेंट करते हैं, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ memory representation of a binary tree। तो आप लोग को पढ़ना है, दो तरीके से मेमोरी को रिप्रेजेंट किया जाता है बाइनरी ट्री के। पहला है एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ, फर्स्ट वन इज एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बाइनरी ट्री। किस तरह से एरे के हेल्प से किस तरह बाइनरी ट्री का हर एक नोड को मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, उसको यहाँ पर देखेंगे हम लोग, है ना। तो एरे के बारे में सब लोग फैमिलियर है, सब लोग जानता है कि किस तरह से एरे में वैल्यू को स्टोर किया जाता है। तो हम लोग सपोज डेट एक बाइनरी ट्री को लेंगे, है ना, किसी भी एक बाइनरी ट्री को लेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। तो यहाँ आप लोग को हम बताएं कि एरे रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मेमोरी को रिप्रेजेंट किया जाता है ना। एरे के थ्रू हम लोग किसी भी नोड को मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। और दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका है लिंक लिस्ट, है ना, लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बाइनरी ट्री, है ना। दूसरा तरीका लिंक लिस्ट से भी हम लोग किया जा सकता है ना। दो मेथड है मेमोरी को एलोकेट कराने का, है ना, बाइनरी ट्री का हर एक नोड को मेमोरी के अंदर स्टोर कराने का। तो पहला क्या है, हमको एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री के बारे में पढ़ना है। तो एरे में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर देखिए, कोई एक बाइनरी ट्री है, सपोज डैट ये एक बाइनरी ट्री है ना। और इसको हम लोग किस तरीके से इसको हम बाइनरी ट्री बोलते हैं और इसको हम कंप्लीट बाइनरी ट्री बोलेंगे। अगर कोई बाइनरी ट्री है तो उसको हमको सबसे पहले कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाना होगा, उसके बाद मेमोरी को रिप्रेजेंट करना होगा। और मेमोरी को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले वैल्यू को असाइन करते हैं। यानी वैल्यू क्या है, इंडेक्स वैल्यू, है ना। तो लेवल 0 से लेके लास्ट लेवल तक हम लोग पहुँचेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, लेवल 0 बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलेंगे कि लेवल 1, और इसको क्या बोलेंगे, लेवल 2। ये सारा क्या है कि लेवल 0 से लेकर लेवल 1, लेवल 2 सारा एक एक लेवल है। और इसको नंबरिंग करेंगे लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड में, नंबरिंग करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसको हमको इंडेक्स वैल्यू अगर हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं तो इसको हमको 0 वैल्यू इसको असाइन कर दिए, इसको 1 कर दिए, इसको 2 कर दिए, इसको 3, 4, 5 एंड 6, है ना। अब हम देखते हैं मेमोरी में किस तरीके से ये स्टोर हो रहा है। ये मेमोरी m is the name of the array and 0 is the index value, 1 is the index value, यानी m of 0, m of 1 इस तरीके से हम लोग लिख रहे हैं। यानी array of 0, array of 1। यहाँ पर 2 इंडेक्स वैल्यू हो गया, 3 इंडेक्स वैल्यू, 4 इंडेक्स वैल्यू एंड 5, 6। अब यहाँ पर जो वैल्यू ये क्या है, a, इसको हम लोग लेवल 0 में इसको 0 माने हैं, तो यहाँ पर a स्टोर हो रहा है ये मेमोरी के अंदर, b यहाँ स्टोर हो रहा है, c यहाँ स्टोर हो रहा है, सी यहाँ स्टोर हो रहा है, डी यहाँ स्टोर है, ई यहाँ स्टोर हो रहा है, एफ एन जी। यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर अगर सपोज डेट मान लेते हैं कि ये एक बाइनरी ट्री है, ये बाइनरी क्या है, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, उसको हम लोग एलोकेट कर दिए। अगर मान लो कि बाइनरी ट्री इस तरीके का हो, है ना, ये ए हो गया, ये बी हो गया एंड दिस वन इज सी। इसको भी हम बाइनरी ट्री तो बोल सकते हैं,
है ना, बाइनरी ट्री बोल सकते हैं क्योंकि उसको लेकिन कंप्लीट बाइनरी ट्री इसको हम नहीं बोल सकते हैं, है ना। ये एक बाइनरी ट्री है लेकिन इसको हम कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं बोल सकते। कंप्लीट बाइनरी ट्री के बारे में आपको बताए थे पहले कि कंप्लीट बाइनरी ट्री किसको बोलते हैं, वो जो कि हर एक लीफ नोड से ऊपर वाला सारा नोड क्या होगा, कंप्लीट होना चाहिए एंड लेफ्ट जस्टिफाइड होना चाहिए। तो लेफ्ट जस्टिफाइड करने के लिए सबसे पहले हम एक यहाँ पर एम्प्टी नोड या नन नोड को हम लोग यहाँ पर असाइन करेंगे, इसके अंदर बनाएंगे। तो ये एक एम्प्टी नोड हुआ, तो ये नोड कंप्लीट हो चुका है ना। फिर अब इसका ये वाला नोड है, एम्प्टी नोड है, इसका एम्प्टी नोड को हम एक नोड कंप्लीट करेंगे। ये सारा एम्प्टी नोड है ना। फिर उसके बाद ये नोड, ये तो राइट जस्टिफाइड है। अब इसको हमको कंप्लीट करने के लिए इसको लेफ्ट जस्टिफाइड करना पड़ेगा, तब ये कंप्लीट बाइनरी ट्री हुआ। अब यहाँ पर ये सारा नोड, ये और ये चारों नोड है जो है वो क्या है, एम्प्टी है ना। तो इसको हम लोग अब क्या बोलेंगे, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री हुआ। यानी पहले जो बाइनरी ट्री है उसको हम कंप्लीट बाइनरी ट्री क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मेमोरी को रिप्रेजेंट करेंगे, मेमोरी को एलोकेट करेंगे। तो ये क्या है, लेवल 0 है, ये लेवल 1 है, इसको क्या बोलेंगे, लेवल 2, है ना। तो अब यहाँ पर मेमोरी रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो कि इंडेक्स वैल्यू 0 है, 1 2 सबको नंबरिंग कर दिए, 3 4 5 एंड 6। अब इसको मेमोरी के अंदर एलोकेट कराने के लिए इस तरीके से अगर हम मेमोरी बनाते हैं, ये 0 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना, एम इज़ द नेम ऑफ द मेमोरी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को स्टोर कराएंगे। तो ए का 0 यहाँ पर स्टोर हो गया, 1 क्या है, ये एम्प्टी नोड है ना। तो एम्प्टी नोड को यहाँ पर खाली छोड़ दिए। फिर बी क्या है, यहाँ पर स्टोर होगा, बी यहाँ स्टोर होगा। फिर उसके बाद सी एम्प्टी नोड है, डी क्या है, एम्प्टी नोड है, यहाँ पर ये एम्प्टी नोड है। फिर ये भी 5 जो है ये भी एम्प्टी नोड है, एंड 6 इज़ द यहाँ पे स्टोर होगा। तो एरे जो रिप्रेजेंट हो रहा है, तो सबसे 0 इंडेक्स वैल्यू पर ए का डेटा स्टोर हो रहा है, बी में क्या हो रहा है, दूसरा इंडेक्स जो वैल्यू है उसमें बी का डेटा स्टोर हो रहा है, एंड 6 इंडेक्स वैल्यू में क्या हो रहा है, सी का डेटा स्टोर हो रहा है। इस तरीके से हम लोग स्टोर करेंगे एरे के थ्रू, है ना। एरे के थ्रू हम लोग मेमोरी रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी बाइनरी ट्री का। बात समझ में आ गया। फिर इसको अब सपोज दैट ये एक मेमोरी दिया हुआ है, ये एक मेमोरी दिया हुआ है, उस मेमोरी में हम कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सा चाइल्ड नोड है, कौन सा रूट नोड है, कौन सा लेफ़्ट चाइल्ड है, कौन सा राइट चाइल्ड है ना। तो उसको हम लोग फाइंड करने के लिए एक सिंपल फार्मूला है। सपोज डैट उसको आप लोग याद रखिएगा, है ना। सपोज डैट मान लो कि इफ़ अ नोड इज एट ith इंडेक्स वैल्यू, यानी इंडेक्स वैल्यू इसको बोलते हैं, ये सारे को इंडेक्स वैल्यू, यानी ith इंडेक्स वैल्यू, कितना भी इंडेक्स वैल्यू है ना। तो उसका हम लेफ़्ट चाइल्ड के लिए होता है, क्या फार्मूला होता है, लेफ़्ट चाइल्ड वुड बी क्या लिखेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, i इंटू 2, है ना, i इंटू 2 या 2 इंटू आई ऐसा भी लिख सकते हैं, +1, है ना। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। फिर इसका राइट चाइल्ड को हम लोग कैसे लिखेंगे, राइट चाइल्ड वुड बी 2 इंटू आई +2, है ना। फिर इसके पेरेंट नोड वुड बी क्या हो जाएगा, i -1 डिवाइडेड बाई 2, है ना। इसका फ्लोर वैल्यू लेते हैं। अगर कोई भी मान लो कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आएगा तो उसको जो पॉइंट के बाद वाला वैल्यू को हटा देंगे, और जो उसका पार्ट रहेगा, उसके पॉइंट के पहले वाला पार्ट होगा, उसको हम लोग रखेंगे कि वो नोड वैल्यू होगा, है ना। तो उसी को फ्लोर वैल्यू भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग किस तरीके से फाइंड करते थे, यहाँ पर देखिए किस तरह से हम लोग इसको फाइंड करके देखते हैं। अगर सपोज डेट मान लो कि सी का, ये सी जो इस मेमोरी के अंदर सी जो नोड है, इसका रूट नोड इसमें से कौन सा है, इसमें से रूट नोड कौन सा है, तो बी है या ए है। तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो उसका सी का हम लोग रूट नोड फाइंड करना चाहते हैं, तो सी का इंडेक्स वैल्यू क्या है, आई,
6 है, सॉरी 6 है, तो i का वैल्यू क्या हो गया, i इज इक्वल टू 6। तो पेरेंट नोड का फॉर्मूला क्या होता है कि ये i माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 5/2। 5/2 का फ्लोर वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया, है ना, यानी 2.5 होगा। पॉइंट पहले वाला वैल्यू को हम लोग लेते हैं तो उसको फ्लोर वैल्यू बोलते हैं, तो वो 2 हो गया। अब अगर सपोज डेट बी का या ए का, बी का रूट नोड कौन सा हो गया, तो बी का इंडेक्स वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 माइनस 1 यानी पेरेंट नोड क्या होता है, ऐसे निकालने के लिए i माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2, हाँ 2 माइनस 1 यानी 1/2, है ना। इसका फ्लोर वैल्यू क्या हो जाएगा, फ्लोर वैल्यू इस तरह से लिखेंगे तो इसका 0 हो गया। तो इसका 0 नोड यानी ए इज़ द रूट नोड ऑफ बी, है ना। अब मान लो कि बी का चाइल्ड नोड कौन है, राइट चाइल्ड नोड कौन है, बी का राइट चाइल्ड नोड कौन सा है, तो बी का राइट चाइल्ड यहाँ तो ग्राफ में हमको दिख रहा है, या यहाँ हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किए हुए हैं तो यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन मेमोरी के अंदर नहीं पता चलता है। तो यहाँ पर हम बी का राइट चाइल्ड, तो बी का क्या है इंडेक्स वैल्यू i इज इक्वल टू 2, और राइट चाइल्ड निकालने का फॉर्मूला क्या है 2i प्लस 2, तो 2 इंटू आई का वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो 6 कौन सा है, ये राइट चाइल्ड होगी, है ना। तो 6 में कौन सा इंडेक्स वैल्यू c है, c इज द राइट चाइल्ड ऑफ नोड b। बात समझ में आ गया। ये फार्मूला है, इसको हम लोग फार्मूला के अकॉर्डिंगली हम लोग समझ लेंगे, समझ के बना लेंगे। तो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बाइनरी ट्री को समझने के लिए सबसे पहले किसी भी बाइनरी ट्री को हम लोग कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर यानी बना लेते हैं, और उसके बाद मेमोरी को हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करके असाइन कर लेते हैं वैल्यू, और उसके बाद उसके वैल्यू को स्टोर कर देते हैं मेमोरी के अंदर, है ना। तो इस तरीके से ही बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन किया जाता है ना। लिंक रिप्रेजेंटेशन नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे। थैंक यू।